ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज शो इन फिगर। यहाँ पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ए पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये एक ग्लास स्लैब बनाए हुए हैं। तो इसमें इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ मान के चलते हैं, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और ये क्या है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और फिर ये डेंसर मीडियम से निकलकर रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये करेगी। इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये गई यहाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब समझ लेते हैं टर्म्स। ये है इंसिडेंट रे और ये एरर मीडियम है, ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियम पहला है वो ए है, इसलिए हम लोग यहाँ ए लिखे हैं, ठीक है। और अब जो इंसिडेंट रे है वो गई अंदर ग्लास के स्लैब के अंदर और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो गई। उसके बाद फिर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे के बाद जब दूसरे मीडियम में घुसी तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। उसके बाद फिर क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे, और उसके बाद अब ये डेंसर से एयरर मीडियम में, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो इसको जाना चाहिए था इस पाथ में, लेकिन ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इस अब जो रे निकलेगी उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और इसका ये थिकनेस बताया गया है, और एयर म्यू इज इक्वल्स टू इतना है। वापस ये डेंसर से एयरर में चली गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।